दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पीएम मोदी के दिल में बसता है और किसी को मोदी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू को अब इम्तियाजी सलूक का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जम्मू के लोगों को साइडलाइन करने का वक्त ख़त्म हो गया है और अब कश्मीर और जम्मू दोनों की एक साथ तरक्की होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में बैरूनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में आएगी जिससे रोजगार पैदा होगा। वो आज जम्मू के भगवती नगर इलाके में एक रैली से खिताब कर रहे थे। पेश तफसीलात। तमाम शोबे-हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद जम्मू के भागवती नगर इलाके के जेडीए ग्राउंड में जमा हुई। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद वजीर दाखिला अमित शाह पहली बार जम्मू आए थे। अपनी तकरीर में मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने की वजह से वाल्मीकि समाज और मगरबी पाकिस्तान के पनाह गजीनों के साथ इम्तियाजी सलूक खत्म हो गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में कम से कम उजरत एक्ट नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफी का वक्त अब खत्म हो चुका है और मुस्तकबिल में कोई भी उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में अमन में खलल डालने वाले लोगों को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पहले ही यूटी में आ चुकी है और हुकूमत का 2022 के आखिर तक कुल 51,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का हदफ है। निवेश के चलते 5 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए तब मजाक उड़ाते थे। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये 3 परिवार वाले जो शोषण करे हैं ना सालों तक आपका, ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहाँ? ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूँ 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत का मकसद ये है कि कोई भी शहरी तशद्दुद में हलाक ना हो और जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया किया जाए। इन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब मोदी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में मजीद 7 नए मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। वजीर दाखिला ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोग मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठा रहे हैं। घरों में गैस पहुंचा है, सभी घरों में शौचालय पहुंचा है, सभी घरों में बिजली पहुंचाई है, सभी घरों के अंदर रोजगारी पहुंचाने के काम भी हमने शुरू किए हैं। हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिए लगभग और भी योजना है 5 लाख बहनों को काम के साथ जोड़ने का काम हमने किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की लोकतंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों की एक बड़ी तादाद आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली में शिरकत के लिए पहुंची। बीजेपी के कारकुनान ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि अमित शाह ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की का वादा किया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार की जानिब से लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं और आने वाले दिनों में इस किस्म की मजीद कोशिशें ज़रूर की जाएंगी। हमारे जम्मू नुमाइंदे समीर भट्ट ने
कुछ बीजेपी कारकुनों से बात की जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से रैली में शिरकत के लिए आए थे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज जम्मू में रैली की और कई चीज़ों को छुआ, कई बिंदुओं को छुआ और ये कहा कि धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का नया युग शुरू हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग आए थे उनको सुनने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ वर्ग के लोग हैं। कश्मीर से भी लोग आए थे, कश्मीरी पंडित आए थे, रिफ्यूजीज़ आए थे, गुजर तबके और पहाड़ी लोग हैं वो भी आए थे और जम्मू के जो लोग हैं वो आए थे। हम कुछ लोगों से जो यहाँ पे आए, जिन्होंने उनका स्पीच सुना और उनकी बातें सुनी, जो बीजेपी वर्कर हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको लगा, क्या आगे का एजेंडा रह सकता है। आप पहले अपना नाम बताएं। मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी मदन गोपाल टोनी। आप ये बताइए, आप ओबीसी कम्युनिटी से हैं, क्या लगा आप ओबीसी मोर्चे में, किस तरह आप इस स्पीच को लेते हैं? क्या आपको लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस रैली से या उनकी स्पीच से वो पूरी हुई? हमें उम्मीद है क्योंकि 60-70 साल से कांग्रेस ने और उनकी मिलीजुली सरकारों ने, उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बेड़ागर किया ओबीसी समाज से और कांग्रेस को भी सबक दिया है। अब हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब के आए हैं, अमित शाह का साथ जो है, सबका साथ सबका विकास, कुछ पहले हमें 2% मिलता था, अब 4% मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो 27% ड्यूटी का है वो हर स्टेट में मिलता है, तो हमें भी नौकरियों में 27% मिले। हमारे साथ कुछ और हैं जो कश्मीर से आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। शमीमा बानो, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कुपवाड़ा बीजेपी की हूँ। कुपवाड़ा से यहाँ पे आई रैली को देखने सुनने के लिए, क्या लगा आपको? क्या जो उन्होंने बातें की कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा लगा और जो भी बातें अमित शाह जी ने बोली हैं वो सामने ही सच भी हैं, क्योंकि पूरा कागज़ वगैरह सारा कुछ दिखा दिया है, तो ये सारा सच ही है। तो लोग बोलते हैं बाद में कि नहीं कुछ वादे झूठे किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं वो झूठे हैं, अमित शाह जी ने जो भी बातें किए हैं वो झूठे हैं, क्योंकि वो जो भी बातें बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कश्मीर में बीजेपी का विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा? कश्मीर में भी पहले था कुछ के नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं है, लेकिन जब से देवेंद्र रैना जी आए हैं तो उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का माइंड अब चेंज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आने वाले दिन हमारे लिए सही होंगे, तो हम कुछ सीटें निकालेंगे वहाँ पे कश्मीर में भी। कुछ कश्मीरी पंडित भी हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम? मेरा नाम विजय रैना है जी। आप यहाँ पे आए, आपने बात सुनी, क्या लगा आपको? देखिए, जो अमित शाह जी का जो भाषण था ये एक क्लियर मैसेज थी उन अलगाववादियों को, उन तत्वों को जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं कश्मीर को, खासतौर जो रिसेंटली आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ को मारा गया वहाँ। तो उनको क्लियर मैसेज थी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमन के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये वचनबद्ध है हमारी सरकार। और पूरा यकीन है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में जाना पड़ेगा और वहाँ अपनी जन्मभूमि पे रहना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सीरियस है हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो बहुत सीरियस है इसके लिए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, चाहे यहाँ का डोगरा है, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, जितने भी लोग हैं उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अमित शाह के ऐलान पर रद्दमल जाहिर किया है, ताहम उन्होंने कहा कि वो अपने मुतालबे पर अटल हैं। गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक पहले रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और इसके बाद इलेक्शन कराए जाएं। याद रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कराते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना चाहेगी। I think the Home Minister has again repeated the same thing. They would like to have delimitation first. Okay, no problem. I think they would like to have the election first and then statehood. So our demand is still today, after delimitation, first statehood should be granted and that should be followed by elections. शोपियां जनापुरा में बाबापुरा के सीआरपीएफ कैंप के नज़दीक इतवार को एक आम शहरी की जान चली गई। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। महलूक शाहिद एजाज अनंतनाग का रहने वाला था और वो बाबापुरा इलाके में फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गया।
शोपियां पुलिस के मुताबिक सीआरपीएफ ने मिलिटेंटों की कार्रवाई का जवाब दिया था। शाहिद एजाज उस दौरान हुई फायरिंग की जद में आकर मारा गया। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पार्टी पर फायरिंग कर दी थी, जिस पर जवाबी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने मारे गए आम शहरी की लाश डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। जिला पुंछ में मेंढर सब डिवीजन के भटाधुरिया जंगल में 11वें रोज भी इनकाउंटर जारी रहा। हिफाजती दस्ते यहां मिलिटेंटों से नबर्द आजमा हैं। आज सुबह हिफाजती दस्तों ने जंगल में तलाशी मुहिम चलाई। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए फोर्सेस ने अपने साथ लश्कर के पाकिस्तानी दहशतगर्द जिया मुस्तफ़ा को भी साथ में रखा हुआ था। वो 14 बरस से जम्मू की जेल में कैद था, क्योंकि वो लगातार मिलिटेंटों से राब्ते में था। जैसे ही ये लोग भटाधुरिया जंगल में दहशतगर्दों की कमीनगाह के पास पहुंचे तो दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में पुलिस एहलकार दिलीप कुमार और शफीक अहमद के अलावा 49 RR के जवान आनंद तलवार जख्मी हो गए। लश्कर का दहशतगर्द जिया मुस्तफ़ा भी फायरिंग में फंसकर जख्मी हो गया था। जख्मी जवानों को दोपहर को इनकाउंटर के मकाम से निकालकर आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उधर आखिरी इतलात मिलने तक लश्कर से वाबस्ता पाकिस्तानी मिलिटेंट जिया मुस्तफ़ा की लाश भी बरामद कर ली गई थी। इनकाउंटर के इलाके में लाश मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने जिला पुंछ का अपना 3 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने मेंढर सब डिवीजन से अपने सफ़र का आगाज़ किया। फारूक अब्दुल्ला ने मेंढर के डाक बंगला में पार्टी के जलसे से खिताब किया। उन्होंने अनजानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बात दोहराई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। पड़ोसी से बेहतर रिश्ते रखने की ज़रूरत पर भी उन्होंने रोशनी डाली। पड़ोसी आपस में लड़ पड़ें तो दोनों तबाह हो जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि जब से तुम आए हो मुल्क में अमन नहीं है और ये मुल्क यहाँ रहने वाले सबका है। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो दोनों की तरक्की फंस हो जाएगी। कोई हाथ हाथ ये वतन हम सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध हो या जो भी मजहब का है, ये सबका मजहब है। फारूक अब्दुल्ला ने पीर पंचाल और चिनाब को अलग अलग खित्ते बनाने का आज़म किया। मेंढर में जलसे से खिताब करते हुए NC सदर ने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करने की कारकुनान को नसीहत दी। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी तो पीर पंचाल और चिनाब अलग अलग खित्ते बनेंगे। जिस दिन हुकूमत बन जाएगी और अल्लाह हमें वो हुकूमत देगा, उस दिन आपका खिता होगा एक, चुनाव होगा एक और जम्मू होगा एक, मगर ये सब एक होकर भी ठीक है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतनाग के सिंथन टॉप पर बर्फबारी में फंसे 4 अफराद में से 2 की मौत हो गई है, जबकि मजीद 2 अफराद को नीम मुर्दा हालत में बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर से किश्तवाड़ जा रहे 4 अफराद सिंथन टॉप पर शदीद बर्फबारी में फंस गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जिला इंतजामिया ने एक मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। इस दौरान रेस्क्यू टीम इतवार की सुबह जाए हादसा पर पहुंच गए और काफ़ी मशक्क़तों के बाद 2 अफराद की लाशें बरामद की गई, जबकि मजीद 2 अफराद को भी बाजियाब किया गया। बाजियाब अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकामी इंतजामिया व दीगर मुताल्लिकीन की तारीफ की। आमिर राजा है। हम यहाँ से श्रीनगर से किश्तवाड़ जा रहे थे और हम टॉप के 2 मोड़ नीचे पहुँच के धुंध बहुत थी, उसकी वजह से हम वहाँ पे फंस गए थे फ्राइडे की रात के दिन 1 बजे। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन भी रुके तो कोई मशीन कोई कुछ नहीं वहाँ पे। फ़ोन भी किए थे हमने तो मगर मशीन कोई पहुँचे नहीं। फिर घर वालों ने फ़ोन किया आप वापस जाओ, तो वहाँ से हमने कांटेक्ट किया है, वहाँ से आपको गाड़ी और मशीन आ जाएगी। फिर उसकी वजह से हमें 1 मोड़ क्रॉस करना था, हम वहाँ पहुँचे नहीं। बाद में हमें वहीं पे रुकना, रात को सवेरे मशीन आई 4 बजे। फिर हमें मशीन वालों ने ही हेल्प की वहाँ पे, तो मशीन में चढ़ा के
4 बंदे थे, इसमें से एक इम्तियाज जो कुछाल का रहने वाला है, उसकी डेथ हो गई सवेरे मशीन के चढ़ के। तो दूसरा था तो उसका नाम दाऊद हुसैन लोन, वो डटपुर का रहने वाला है, उसकी डेथ रात को 1 बजे हुई। एसडीएम साहब फोन किया था, एसडीएम साहब को, वो आए वहाँ पे, पुलिस थी, डीएसपी साहब ने भी फ़ोन किए थे जो यहाँ कोकरनाग का, उनकी हेल्प भी मिली। बाकी जो इनके हैं, इनके डिपार्टमेंट सबकी हेल्प मिली, वरना हम दोनों की जाने भी होने वाली थी अगर मशीन टाइम पे वहाँ सवेरे नहीं पहुँची। गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिशों की वजह से अनंतनाग के कई इलाके ज़ेर आब आए थे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुश्किलात में मुब्तला हो गए। अगरचे म्यूनसिपल काउंसिल की कोशिशों से मुतादिद इलाकों और अस्पतालों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाया गया, ताहम लोगों ने इंतज़ामी की गलत पॉलिसियों और नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम को इन मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराया। गाड़ी छोटी सी थी, वहाँ भी नुकसान हो गया, हमारा माल मवेशी है ये भी दूसरी जगह लेना पड़ा। तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि जो हमारा ये लेदर का दरिया है, तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर दरिया ही रहता है, और लोगों से भी मेरी पुरखुलूस एक गुजारिश है कि वो बिल्कुल पॉलीथीन वगैरह जो हम इस दरिया में फेंकते हैं, तो वो अगर वो थोड़ा सा एहतियात उसमें बरते तो शायद ये दरिया रहेगा। शोपियां ज़िले में महकमे बागबानी की जानिब से 10% नुकसान का दावा किया जा रहा है, जिसे मुस्तरद किया जा रहा है। मकामी किसानों के मुताबिक बेवक्त बर्फबारी के बाद सेब की फसल और दरख्तों को 40% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल की बर्फबारी से ज़िले में काफ़ी नुकसान हुआ। वज़ीर के डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज भट्ट ने कल कुछ मकामात का दौरा किया था और कहा था कि फसलों और दरख्तों को सिर्फ 10% नुकसान हुआ है। किसानों के मुताबिक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीमों ने कुछ मखसूस मकामात का दौरा किया है, लेकिन शाम तक इंतज़ार करने के बावजूद इनके पास कोई नहीं आया। किसानों के मुताबिक बेशतर मकामात पर सेब की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई 2000 रुपये से नहीं की जा सकती और इसके लिए महकमे को ठोस इक़दाम उठाते हुए माकूल मुआवजा देना चाहिए। इसी दौरान एनसी लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर के 10% नुकसान के बयान की मजम्मत की। बीजेपी की सरकार हो, पीडीपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सरकार लोगों की हो, लोगों के लिए हो रही है। सरकार लोगों का बना होता है, लोग सरकार को बना रहे हैं, और अगर लोगों का मदद कोई नहीं कर सकते हैं, सरकार कैसा हमारा सरकार है। डायरेक्टर साहब यहाँ आ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं 10% है कि 100% है। रोड पे कोत माल नुकसान सोरे पत्थर प्योमुत थे लंग फुट सोरे इलाकस ये पाई सोरे अत कोत नुकसान कम से कम 5-7 कुल मे 60 से 70% तक नुकसान हुआ है। देखिए आप, ये सेब अभी नहीं उतारे हैं, ये सारे दरख्त गिर गए हैं, टूटे हुए हैं। तो जो कल हार्टिकल्चर ने जो 10% का नुकसान का तखमीना लगाया, इस कंडम करते हैं हम उसको, वो बिल्कुल गलत है। वो रोड से आए हैं, रोड से चले गए हैं, बाकी कुछ नहीं। देखो इतना कितनी दरख्त टूट गए हैं, कितने टहनियाँ टूट, क्या हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पे एक ऐसी टीम भेजे जो बराबर असेसमेंट करे कि कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई करने के लिए किसानों के लिए आगे आना ज़रूरी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18, पादपावन, शोपियान। वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह ही ज़िला पुलवामा में भी मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। महकमे बागबानी की जानिब से ज़िला पुलवामा में सेब की फसल को हुए नुकसान के हवाले से जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमे बागबानी की जानिब से मुंतखब की गई टीमों ने ज़िले के मुतासरा इलाकों में हुए नुकसान की तफसीली रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है। आज चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा मुकेश कुमार की सरबराही में टीम ने राजपुरा तहसील के मुतासर इलाकों में सेब की फसल को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। बर्फबारी जो कल हुई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद शाम को हमारा मौसम ठीक रहा, उसके बाद नहीं हुई, तो जो रिपोर्ट्स थी उसको हम एनालाइज़ करने के लिए आज खुद ही हम पूरे अमले के साथ हम निकले हुए हैं। हमारे पूरे फील्ड ऑफिसर सारे फील्ड में ही हैं, तो हम देख रहे हैं जगह जगह जाकर कि डैमेजेस का क्या स्टेटस है, कितना डैमेज है। अभी जैसे आपने भी यहाँ पे देखा, आपके सामने ये सारा कुछ यहाँ पे डैमेज हमें दिख रहा है कि इतना नॉमिनल डैमेज है, क्योंकि यहाँ पे स्नो का इंटेंसिटी बड़ी कम रही है, कोई 1 इंच तक की स्नो रही है, और उसके बाद बारिश भी रही, उसके कारण जो बर्फ़ है थोड़ी पिघल गई। हाँ, कहीं कहीं पे हमें डैमेज जो देख रहे हैं वो है
ओवरलोडेड जो ट्रीज हुए हैं फ्रूट्स के कारण वो ब्रांचेस थोड़ी वीक होंगी, वो एक आधी कोई ना कोई कहीं पे गिरी हुई है। बाकी ओवरऑल हमारा ठीक है। और ये जो एरिया हमारा राजपुरा का ये जो बेल्ट है, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि लोग फ्रूट थोड़ा लेट हार्वेस्ट करते हैं उसके कलरिंग के कारण। तो उसके कारण ही जो 50-60% जो उन्होंने हार्वेस्ट करने के बाद तो थोड़ा बचा हुआ है 30% तक का, वो अभी ट्रीज़ पे है। और तो ये लोग लगे हुए हैं, लेबर एक्सेस में लगाई हुई है। और हमारा यही मैसेज रहा इनको कि आप घबराइए नहीं, डिपार्टमेंट आपके साथ है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मानों से बातचीत की। एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अमित शाह के हमरा थे। मरकजी वजीर दाखिला ने सख्त हालात के बावजूद सरहदों की हिफाजत कर रहे सिक्योरिटी एहलकारों की सताइश की। आने वाले दिनों में दरअंदाजी में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र अमित शाह ने मजीद चौकसी बरतने की इन जवानों को हिदायत दी। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की वजह से बागबानी पर बुरा असर पड़ा है। जिले में सेब के बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और फसल के साथ साथ पेड़ तबाह हो गए हैं। नूराबाद, देवसर, कुलगाम, होम शालीबुग, दमहाल, हाजीपुरा, कुंड और दीगर मकामात पर बर्फबारी की वजह से बागात और सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। बागात के मालिकान ने हुकूमत से तवज्जो तलब की है। उधर किसानों के मुताबिक फसल और बागात तबाह होने से उनकी कमर टूट गई है। दरियासना सियासी लीडरान ने मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की है। उधर महकमे हार्टिकल्चर के डायरेक्टर ने आज जिला कुलगाम के मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने महकमे की जानिब से हंगामी इकदाम उठाने पर जोर दिया। वुनकन पाने वुचन कोता नुकसान क्या यम ती गरीब यमो बैंक पे लोन अनमित कर तिम न वुनकन यह लोन भरनस काबिल रूदमित न हेक तिमन यह नुकसान कह भरपाई कर। वन वन यह सा यह वो यह गरीब इंसान ये वुनकन खड़ा अमिस न बिचार अगर दपो अमिस काल सुम अमिस यमिस वन यह गो मोहम्मद अल्ताफ वानी। खासकर नूराबाद का जो एरिया है, चाहे नंदी मरग हो, यारिका हो, दांदवाड़, बड़जालन, कुटामरग, दमाल, हाजीपुरा, मंजगाम, टंगमरग, हालन, मंजगाम, लामड़, ब्रनेल, मालवन, गुदर, पहलो, जितने भी एरियाज़ है, आसनूर है, वुट्टू है, वहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में बिलउमूम और साउथ कश्मीर के इलाके में बिलखुसूस पुलवामा, शुपियान, नूराबाद, देवसर, शाहबाद, डूरू, कोकरनाग, पहलगाम, वची, हमशालीबुग और राजपुरा, त्राल के इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई और जिससे मेवा बागात को काफ़ी नुकसान हुआ और मेवा बागात के दरख्त टूट गए और फसल का काफ़ी नुकसान हुआ। लिहाजा मेरा हुकूमत और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो नुकसान का जायज़ा लें और जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपूर भरपाई करें। आज की डेट में हम कुलगाम के कुछ बागों का दौरा कर रहे हैं। यहाँ कुछ बागात हैं जहाँ अभी माल उतारना बाकी है, तो नुकसान का जो तखमीना है काफ़ी बार है। मुझे लगता है 30-40% से ज़्यादा यहाँ मैंने देखा है। यहाँ DH-पोरा, दनोकनी, मरग, अहमदपोरा, ये खुल, यहाँ पर मैंने काफ़ी नुकसान का तखमीना देखा कि बारी है। तो हमने यहाँ बाग वालों को यही बता दिया कि पहली फुर्सत में जो नीचे गिरा हुआ सेब है उसको जमा करें, ज़ख़ीरा करें, उसके बाद जो ऊपर उतारना है वो उतारें। उसके बाद हमारा यही काम रहेगा कि शाख तराशी करें, जहाँ पत्ते गिरने बाकी हैं वहाँ यूरिया की स्प्रे करें। तो इसमें थोड़ा जुट जाना है, कोई परेशानी नहीं है। जहाँ हमने लगा है कि हम पाइबंद कर सकते हैं हाई डेंसिटी की, वहाँ वो पाइबंद करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने 5 रोज़ा कौमी पेंटिंग कैंप मुनक्किद किया है। डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने इस पेंटिंग कैंप का इफ्तिताह किया। वो यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। 28 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स में ये पेंटिंग कैंप लगाया गया है। कौमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और फनकार यहाँ शरीक हो रहे हैं। प्रोफेसर वसंत सोनावानी और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी संजीव राणा जैसी शख्सियात यहाँ शरीक रहीं।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने इस मौके पर खिताब में कहा कि कश्मीर अपनी मशहूर फनकाराना सलाहियतों और दस्तकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर उन्होंने कल्चरल एकेडमी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुझे मंझे हुए और उभरते हुए फनकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है। बाहर से जो टूरिस्ट आता है आजकल सिर्फ गुलमर्ग पहलगाम नेचुरल खूबसूरती तो देखता ही देखता है, लेकिन यहाँ की जो आर्ट और जो कल्चर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमारी जो हेरिटेज रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे यहाँ की जो हमारी जो यूटेंसिल्स है या हमारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं या हमारा जो अलग अलग आर्ट्स फैक्ट्स है, वह सब यहाँ आकर के देख सके, एटलीस्ट कम से कम 1-2 घंटा यहाँ गुजार सके और उसको भी पता हो सके कि वादी कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी तो उतनी ही खूबसूरती है, लेकिन इक्वली जो खूबसूरती जो है यहाँ के जो हाथों में भी है, आर्टिस्ट के हाथों में भी है। आज जो यहाँ जो 5 दिन का जो आर्ट कैंप्स ऑर्गेनाइज हुआ है आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस एकेडमी के द्वारा, जिसमें कि अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग कित्तों से जो है आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे भी वादी के अलग अलग ज़िलों से भी आर्टिस्ट यहाँ उनसे हुनर ले लेंगे, सीख ले लेंगे। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि इसमें हम बच्चों को जोड़ रहे हैं कि जो यहाँ का उभरता हुआ आर्टिस्ट है उसको एक मौका मिल जाएगा कि वो एक नेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करेगा। वो एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी हमारे जो उभरते हुए आर्टिस्टों के लिए है। ये इसमें कुछ स्कूलों के बच्चे हैं, कुछ कॉलेजों के बच्चे हैं जो हमने यहाँ पर इनके साथ जो है वो अटैच किए हुए हैं ताकि वो भी अपने पेंटिंग जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जब 5 दिन के बाद इनकी पेंटिंग पूरी हो जाएंगी तो हम इसी आर्ट गैलरी में उनकी पेंटिंग जो है 28 तारीख को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, जिसमें हो सकता है कि कुछ टूरिस्ट जो यहाँ पर आएंगे वो भी देख पाएंगे उनकी उन पेंटिंग्स को। तो ये हमारा सिलसिला पहले से था, थोड़ा सा बीच में कोविड की वजह से रह गया और आगे भी ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। इस तरह के इंटरेक्शन से हम मतलब हमारा जो देखने का ज़रिया है वो ज़्यादा खुल जाता है आर्ट को देखने का, या ऑफ कोर्स डिस्कशन से क्या हमारा जो काम है उसको भी फ़ायदा इनडायरेक्टली होता ही है, और जो देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी मतलब इतना सारा अलग अलग काम देखने मिलेगा तो उनके काम को पे भी अच्छा असर होगा। ये कैंप वहाँ पे हो रहा है जो हमारी 70 साल की एक स्ट्रगल थी, एक आर्ट गैलरी के लिए, एक कल्चरल सेंटर के लिए हम जो डिमांड कर रहे थे यहाँ के विजुअल आर्टिस्ट, सो वो आज एक डिमांड पूरी हो गए। हाँ, उस तरीके से उस निस्बत से ये जो आज का कैंप है ये कश्मीरी आर्टिस्टों के लिए एक नया पेज है हमारी हिस्ट्री का कि ये हमारी अपनी गैलरी में हो रहा है। सो दैट वेज इट्स डिफरेंट। बांडीपुरा के कई सियासी कारकुनान आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। मशहूर लीडर मुश्ताक अहमद ने अपने 60 कारकुनों और बांडीपुरा के 3 पंचों के साथ JKPC में शमूलियत अख्तियार कर ली। पीसी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसारी और सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने तमाम का खैर मकदम किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडरों ने आज की इस पेशरफ्त पर मसावात के कौज को तक़वियत मिलने और महरूम लोगों की नुमाइंदगी की राह हमवार होने की उम्मीद जाहिर की। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि पार्टी में नए शामिल हुए इन कारकुनों को एक बावकार प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पर अमन हैं। उन्होंने ताहम एतराफ़ किया कि कश्मीर के कुछ इलाकों में मसाइल मौजूद हैं। नकवी का दावा है कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की मीटिंग में शिरकत के दौरान नकवी ने ये तासुरात जाहिर किए। 370 के बाद वहां पर बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव जो है वो पहले भी आ सकता था, लेकिन जो लोग वहां पर खानदानी सियासत और खानदानी विरासत के माहिर थे, जो लोग वहां पर जो है कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत थी इनकी, वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर के लोगों को विकास की रोशनी मिल जाए। नूरपुरा अवंतीपुरा में कल एक खानाबदोश कुंबे के 3 अफराद दीवार मुनहदम होने से हलाक हो गए। वहीं आज गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल, चौधरी जाकिर हुसैन
और बीजेपी माइनॉरिटी लीडर अब्दुल रशीद ने इलाके का दौरा करके महलूकीन के वर्षा के साथ यकजहती का इजहार किया। मोहम्मद यासीन पोसवाल ने सरकार से मांग की कि इन बेघर कुंबों को ज़मीन फराहम की जाए ताकि ये लोग भी वहां मकान तामीर कर सकें। बटनूर त्राल में शदीद बारिशों की वजह से बांध खिसक गए हैं। महकमे PMGSY ने ये बांध तामीर कराए थे। इस तरह ज़मीन खिसकने के बाद यहां आबाद लोग खौफ और दहशत का शिकार हो चुके हैं। वाड़वन में एम्बुलेंस ड्राइवर कुलवंत सिंह की लाश बरामद हुई है। मुतवफ़ी समीना कॉलोनी किश्तवाड़ का रहने वाला था। वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बरसरकार था। परसों कुलवंत सिंह किश्तवाड़ के ज़िला अस्पताल से एक लाश लेकर मड़वा गया था। बताया गया कि मुतवफ़ी ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर कल वापस हो रहा था। जब वो मुर्गन टॉप पर पहुंचा तो शदीद सर्दी की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस जायका पर पहुंची थी, जहां पर ड्राइवर की लाश मिली। मुर्गन टॉप पर ताज़ा तौर पर 2 से 3 फुट बर्फबारी हुई है। डोडा जिले के खिलानी नाला के करीब एक मारुति कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हादसा सुबह सवेरे पेश आया, जिसके बाद मकामी NGO और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और लाश को निकाल लिया। महलूक की शनाख्त अकरमाबाद डोडा के आशिक हुसैन शाह के तौर पर हुई है। गुज़श्ता दिन हुई भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पहले तरजीहाती बुनियादों पर दरमानदा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। वहीं बाद दोपहर शाहराह को दो तरफा ट्रैफिक की नकल हमल के बाद काबिल बनाने के बाद शाहराह पर वादी से जम्मू की जानिब गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई। अक्टूबर को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर की जानिब भारी गाड़ियों को चलने, बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। वहीं दोनों तरफ से LMV चल सकती है। लेकिन ट्रैफिक इंतज़ामिया से जब हमने बात की है, उनका यही कहना था कि हमारी तरजीहात ये है कि सबसे पहले जो आज का ट्रैफिक जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था उसको क्लियर करना है। कल भी मूसलाधार बारिश और ज़लाबारी से सांबा के सरहदी इलाकों के किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ज़लाबारी की वजह से किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने मुतल्लिका महकमों से किसानों के नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज एक मुनफरद मेले का एहतमाम किया गया। यहाँ सूफीज़म के अहमियत व इफादत के हवाले से हफ्ते तक चलने वाले मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रूमशो के अलावा वादी के मशहूर मारूफ उलमा और कलमकार मौजूद रहे। इसके अलावा तालिब इल्म भी अच्छी खासी तादाद में शरीक हुए। इस दौरान सूफियाना मौसीकी का भी नज़्म किया गया था, जहाँ कश्मीर के कुछ मौसीकारों ने सूफ़ी बुजुर्गों के कलाम सुनाकर हाज़रीन को महसूस किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने सूफियत की अहमियत और इफादियत पर मुफस्सल तरीके से रोशनी डाली। हमने आज यहाँ पर आपने देखा बहुत से एक्टिविटीज़ की, उसमें कुछ सूफ़ी सॉन्ग्स का और कुछ हमने जो सूफ़ी हमारे यहाँ से कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ उलमा हैं, उनको भी बुलाया था ताकि उन्होंने वो हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ पर उन्होंने बात की जो सूफीज़म और हमारे कल्चर के साथ। ज़िला बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी इलाके में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मारिफुल उलूम इस्लामी से वाबस्ता तलबा व तालिबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया गया था। हफ्ते वहदत के मौके पर लेह के इमाम बारगाह छोचत में जश्न मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अलहाज शेख ज़ैनुल आबिदीन मजालिस अलमारूफ मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के तलबा ने जश्न मिलादुन्नबी में शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर खिताब किया। अंजुमन जाफरिया पुंछ के ज़ेर एहतमाम कल रात मिलादुन्नबी की महफिल मुनक़्क़िद की गई। इमाम बारगाह में मुनक़्क़िदा इस जलसे में शिया व सुन्नी मसालिक के लोग शरीक रहे। शोरा ने नबी पाक की सीरत पर अपना कलाम पेश किया। ज़िला गांदरबल के वसन इलाके में रिसीविंग स्टेशन कायम होने के बावजूद स्टेशन में नस्ब कम सलाहियत वाले ट्रांसफार्मर में बार बार तकनीकी खराबी के बाद दर्जनों देहात अंधेरे में डूब गए। अगरचे एक दूसरा ट्रांसफार्मर मंजूर किया गया, ताहम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसे फ़ाल बनाने में नाकाम रहा और यह स्टेशन के अहाते में पड़ा है। मकामी लोगों ने बताया कि वो पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ।
महकमा बिजली की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए गए बिजली ट्रांसफार्मर से हमेशा ही हादसा होने का खदशा लाक रहता है। कस्बा पुलवामा समेत ज़िला पुलवामा के लाजोरा और मुरन के अलावा कई इलाकों में नस्ब किए गए बिजली ट्रांसफार्मर काफ़ी नीचे हैं और अक्सर बिजली ट्रांसफार्मर्स की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है, जिसकी वजह से हादसा होने का खतरा रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन से और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मेरी मोदबाना गुजारिश है, जो बिजली ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं इनकी लेवल नीचे है और नीचे होने के वजूहात की बिना पर वहाँ सभी जगह जानी नुकसान होने का खतरा भी है। स्कूल बच्चे जाते हैं, उनको भी खतरा रहता है।